वो कह रहे हैं सर एक साथ कैसे रखे। अरे फिर अनुराग भदौरिया आते हैं, नहीं हम सब एक साथ हैं। ये क्या हो रहा है सेठी जी? का इससे ज्यादा प्रमाण आपको क्या चाहिए कि उनकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम कहां जाएं, हम क्या करें, हमारे साथ गठबंधन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। ये जो पटना से जो हमारी जो यात्रा शुरू हुई, जो बेंगलुरु तक पहुंची और अब जब मुंबई जाने वाली है, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और उनके चरण चुंबकों के पेट में लगा दिया जाए। हाँ जी। तो उससे दोगुना से भी भारतीय जनता पार्टी की पास वोट है। बिल्कुल 2 शून्य मिलकर क्या कर लेंगे साहब, शून्य का शून्य ही रहेंगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धाका डिबेट शो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी और अन्य सभी पार्टी मिलकर गठबंधन बनाने जा रहे हैं, लेकिन इनके ही पार्टी में कन्फ्यूज़न है, जिसे लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस नेता को आड़े हाथों लिया। दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ढाका डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मेरी टीम को समझ नहीं आ रहा है, वो पूछ रहे हैं सर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक साथ रखे कि एक को बीजेपी की तरफ ले जाए, क्या करें क्या? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ भी नहीं है प्रेम शुक्ला जी, और वो कह रहे हैं कि अनुज यात्री जी को बीजेपी के साथ भी नहीं ला सकते, तो करें क्या? आप लोगों ने राजनीति में तो एक विचित्र सिचुएशन कर दी है, हम लोगों को डिबेट में भी, मेरी टीम के लिए भी विचित्र सिचुएशन हो गई है कि रखे तो रखे कहां? आप लोग साथ हो, कैसे साथ हो? दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हो, वो कह रहे हैं सर एक साथ कैसे रखे। अरे फिर अनुराग भदौरिया आते हैं, नहीं हम सब एक साथ हैं। ये क्या हो रहा है सेठी जी? नहीं, अनुराग जी को तो जागना पड़ेगा। अरे अनुराग जी जागे हुए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या बात बताना? अगर इस गठबंधन के अंदर अगर जरा सी बात होती है हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है। उनकी जो कई दिनों से नींद गायब थी, उनके अंदर घबराहट थी, बौखलाहट थी, किसके अंदर? घबराए हुए थे, उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही थी। किसके अंदर? अब कितने 26 पार्टियां अगर उनके अंदर आपस के अंदर कोई बात होती है, किसकी बात कर रहे हो? कांग्रेस की बात कर रहे हो, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हो? बताइए, वो तो बताइए। इसमें 24 पार्टियां। सेठी जी आवाज आ रही है आपको? सेठी जी आवाज आ रही है आपको? प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। इनके पास रोड मैप है। सेठी जी सुनिए, सेठी जी सुनिए, रोजगार का क्या करते हैं? सेठी जी सुनिए, किसानों का क्या बात करा? सेठी जी सुनिए, का क्या करा? सेठी जी आवाज आ रही है आपको? आप अपने विनी जी सेठी जी आवाज आ रही है। आप मेरी सवाल समझिए, मेरा सवाल है आप कांग्रेस के साथ हो कि नहीं हो? जब आप साथ आए थे मैंने तब भी बोला था, अरे आप तो पार्टी बने थे, आंदोलनकारियों से पार्टी बने थे। अनुज यात्री जी, आपके नेताओं को, स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली शीला दीक्षित को क्या नहीं बोला, फिर भी आप लोग आ गए साथ। उसके बाद अब अनुज यात्री की पार्टी कह रही है, अनुज यात्री जी आप कह रहे हैं कि 7 सीट लड़ेंगे, आपके प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के कह रहे हैं, और प्रेम शुक्ला जी इनके सौरभ भारद्वाज जो बिल्कुल कह जाते हैं कि बुलंद बोलने वाले मंत्री हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं डिसाइड करेंगे, हमारी पॉलिटिकल कमेटी डिसाइड करेगी, थैंक यू वेरी मच। अनुज यात्री जी क्या हो रहा है? आप लोग साथ हैं कि लड़ रहे हैं? और फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास आ रहा हूं। अनुज यात्री जी बताइए। देखिए ऐश्वर्या जी, पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपनी रिसर्च टीम को कहिए कि जरा आपके पास इनपुट ठीक से भेजें। नहीं मेरे पास ठीक है, आप बताइए क्या नहीं है। का एक भी बयान ऐसा चला दीजिए या दिखा दीजिए। क्या दिखा दूं? मैं वही बोल रहा हूं जी, मैं वही बोल रहा हूं, मैं फैक्ट्स की ही बात बोल रहा हूं। आपने बोला कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि हम 7 सीटों पर लड़ेंगे। हाँ। आप मुझे एक लाइन बता दीजिए अगर कहीं उन्होंने ऐसी बात बोली हो तो। अच्छा, मैं जो आप कहें वो स्वीकार कर लेता हूं। मुझे जहां तक पूरी जानकारी है और मैं तथ्य के आधार पर बोल रहा हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ये बोला है कि जो आज हमारी बैठक हुई है वहां पर एक नेता छोड़िए, में जो बैठक हुई है, अत्रे साहब क्या आप उस बैठक में थे? अत्रे साहब क्या आप उस, मैं बहुत बाइज्जत पूछ रहा हूं, क्या आप आज उस बैठक में थे सर? नहीं। अच्छा मैं आपको बात बताता हूं सर, एक नेता नहीं हो सकता ऐसा। देखिए गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन तब भी मैं बहुत विनम्रता से पूछ रहा हूं सर, एक नेता नहीं, चलिए एक नेता की बाइट हो सकती है, गलत सुनियो मेरी टीम। अलका लांबा जी ने एक बार नहीं 2 बार, और अभी भी एक नेता नहीं है, वो हमारे अध्यक्ष हैं प्रदेश के। हाँ अब आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। सुनिए आपसे यही सुनिए नेताजी, कोट करने से पहले कंफर्म कर लीजिए। आप बोल रहे हैं कंफ्यूजन हो रही है, मुझे लगता है आप में सबसे ज्यादा इस समय। नहीं सुनिए, आपको आज इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि आपको समझा नहीं। तो इससे पहले मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊं, मैं एक बार आपको आपके दिल्ली के नेता का भी
और अलका लांबा जी का भी, दोनों का रिएक्शन सुना देता हूं, ताकि प्रेम शुक्ला जी बाद में कोई ये ना कहे कि नहीं 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 ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, क्योंकि अत्रे जी उस बैठक में नहीं थे। तो इनके ज्ञानवर्धन के लिए दर्शकों, और अनुराग भदौरिया जी, वो जिस बैठक में आप लोग डिसाइड करने वाले थे ना कि कौन नेता होगा, उसी बैठक में डिसाइड हुआ है कि कोई नेता नहीं होगा, इनको हराओ नहीं तो ये हमारी सीट ले लेंगे। चला दीजिए वो बाइट जरा, अत्रे जी सुन लीजिए कान खोल के। थैंक यू। जब इंडिया संगठन बना, ऑर्डिनेंस की बात आई, तब भी आप लोगों ने क्यास लगाई, लेकिन आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी और खड़गे जी ने स्वयं से कहा कि चुनी सरकारों के संवैधानिक अधिकारों में कटौती होगी तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करेगी। ये किसी के निजी हित के लिए कोई समर्थन नहीं है और ना कांग्रेस पार्टी समर्थन करने वाली है। कांग्रेस ने दिल्ली को बनाया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो आज मूल मंत्र मिले हैं, जो हमें मार्गदर्शन मिला लीडरशिप का, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2024 में भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और 2025 में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनाव हारेंगे। इसकी एक और बाइट है, सेकेंड बाइट, ताकि आप पूरी सुने और ये ना कहें कि आपने एक बाइट चलाई, दो नहीं, मैं सारे भाग चलाऊंगा। ठीक है ना अत्रे साहब, सारे भाग, क्योंकि क्या है, कई लोगों की आदत होती है, प्रेम शुक्ला जी, अरे आपने ये वाली सुनाया, आगे नहीं सुनाया, ये कह के आप 60 मिनट की डिबेट में तो अपना तूतू मैं कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी मत छुपाइए। मेरा जवाब तो ले लीजिए, साथ में नहीं है, बोलिए जवाब। आपने बाइट चलाई, आप आम आदमी के साथ है कि नहीं? मेरा काउंटर जवाब तो ले लीजिए। प्लीज बताइए, क्या आप आम आदमी पार्टी को 7 सीट पे टक्कर दे रहे हैं कि आप उन्हें जीतने दे रहे हैं दिल्ली में? मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं प्लीज कर जी, जो आपने कहा कंफ्यूजन हो रही है। आज हमारी दिल्ली के लीडर्स की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने मीटिंग ली और उसमें यह तय हुआ है कि सब तैयारी हमारी पूरे देश की हर सीट पे हो रही है, क्योंकि अभी तक किसी के साथ सीट शेयरिंग का कोई अभी फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता को हर सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। सीट शेयरिंग जब किसके साथ क्या होगी, किसके पाले में कौन सी सीट जाएगी, कौन किस सीट पर नहीं लड़ेगा, ये जब तय हो जाएगा तो उसके बाद उसके साथ अलायंस हो जाएगा। लेकिन अभी तक कोई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बना है। ये जो पटना से जो हमारी जो यात्रा शुरू हुई, जो बेंगलुरु तक पहुंची और अब जब मुंबई जाने वाली है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उनके चरण चुंबकों के पेट में लगातार मरोड़े उठते जा रहे हैं और लगातार वो उसमें से ढूंढते फिर रहे कि कहीं से कुछ निकले। अत्रे जी ओके, तो प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं हम केजरीवाल को हराएंगे, ये कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बोलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। ये अलग, ये तो मतलब अजय देव की गजब कहानी टाइप सिचुएशन है, क्योंकि जितना मुझे याद है, हमने रिपोर्ट करा है रामलीला मैदान से, प्रेम शुक्ला जी, ये तो पार्टी बनी थी ना कांग्रेस के खिलाफ, ये तो कांग्रेस के एलिज्ड करप्शन के खिलाफ पार्टी बनी थी, और आज इन्हें साथ में, मतलब ये साथ में आने के लिए फड़क रहे। इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं दिल्ली में, पंजाब में, कि ये क्या कर दिया आपने। क्या पंजाब का भी याद दिलाऊं, कितने नेताओं ने क्या क्या कहा? प्रेम शुक्ला जी कैसे देखते हैं आप इसको? आप ही के डर का ये कारण है, आप ही का डर। ऐश्वर्य जी, कांग्रेस, देखिए कांग्रेस के पाखंड का स्तर देखिए कि भी गुजरात के चुनाव में आप ही के सामने आकर कांग्रेस के तारे प्रवक्ता अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को भाजपा की बी टीम कहते थे। आज इनके अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम इसको जो है अगर रेटिंग करेंगे तो 0 अंक देंगे अरविंद केजरीवाल को, हम 7 सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता यहां आकर जो है कुछ और बातें करते हैं। तो कांग्रेस का दिग्भ्रम होने का इससे ज्यादा प्रमाण आपको क्या चाहिए कि उनकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम कहां जाएं, हम क्या करें, हमारे साथ गठबंधन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। ममता जी का रहना उनके साथ श्योर नहीं है। अभी अखिलेश यादव के बारे में आप ही ऐश्वर्य जी बता रहे हैं कि 30 सीट मैं आपसे पूछता हूं, मान रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं प्रेम शुक्ला जी, और आप मेरे को बताइए, अगर आप अखिलेश यादव की जगह हो, अगर आप हो और आपको एक ऐसी पार्टी को सीटें देनी पड़ जाएं जब आपकी टक्कर भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी से हो, जब आपको पता है एक सीट में, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना मतलब चिर प्रतिद्वंदी टाइप सिचुएशन है बिल्कुल, तो क्या आप राहुल गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी को कभी देंगे? 1 मिनट के लिए सोचिए आप, कभी आप देंगे? कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। अखिलेश यादव इज नॉट रॉन्ग। ऐश्वर्य जी धरातल की स्थिति देखिए, ऐश्वर्य जी धरातल की स्थिति देखिए। 2019 के चुनाव को हम बेंचमार्क माने जी, तो भारतीय जनता पार्टी को मिला 49.56% वोट। कांग्रेस, सपा और बसपा
इन तीनों के वोट एक कर दिए जाए तो 43% वोट है जी। बसपा इनके साथ आ नहीं रही है। हाँ। अब कांग्रेस और सपा के वोट आप एक कर दीजिए तो कांग्रेस और सपा के वोट मिलाकर बनते हैं 23%। बिल्कुल। तो 49% का 23% से क्या मुकाबला होगा जी? यानी अगर कांग्रेस और सपा का दोनों का वोट एक कर दिया जाए हाँ जी। तो उससे 2 गुना से अधिक भारतीय जनता पार्टी के पास वोट है। तो 2 शून्य मिलकर क्या कर लेंगे साहब? शून्य का शून्य ही रहेंगे। और 2 लड़कों के जोड़े ने 2017 में चुनाव लड़ा था। वो समझ चुके। दोनों की स्थिति जो 206 सीटों पर थी सपा, वो 40 सीट पर आके गिर गई, और जो 28 सीट पर थी कांग्रेस, वो 7 सीट पर आकर गिर गई। और अब कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटें हैं विधानसभा में। तो जिनके पास विधानसभा में अमेठी और रायबरेली में भी कोई विधानसभा की सीट जिताने की शक्ति शेष नहीं बची हो, तो अखिलेश यादव अपना जो है फिजूल खर्ची क्यों करेंगे उसको? Absolutely, you are right. उसके बाद परमिंदर सेठी जी। अनुराग भदौरिया के हाथ में सीट बांटना हो तो अनुराग भदौरिया बांट के देख ले।